नाजरीन, शिगर बल्तिस्तान का एक खूबसूरत खित्ता है जहाँ पर आपको सहरा भी मिलेगा, पहाड़, जंगल, दरिया, चश्मे, झरने, हर चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी। एक बहुत खूबसूरत तरीन खित्ता। तो इस वक्त हम शिगर के फोर्ट में मौजूद हैं। इस फोर्ट को फोंखर कहते हैं। फोंग जो है बल्ती ज़बान में चट्टान को कहते हैं। जैसा कि आप बैक में देख सकते हैं, एक चट्टान है, इसके ऊपर ये किला तामीर किया गया है, तो इसलिए इस किले को फोंखर कहते हैं। तो ये बहुत तारीख़ी किला है और आगा खान रूरल स्पोर्ट्स प्रोग्राम के तहत कुछ इसमें चेंजिंग की गई है और डिज़ाइन किया गया है। ये किला जो है 450 साल पुराना है, जबकि इसके ऊपर पहाड़ी के ऊपर एक किला भी मौजूद है जो कि 850 साल पुराना है। तो ये देखें, ये इसका दरवाज़ा और इसके ऊपर नक्शो नगार अच्छी हालत में मौजूद हैं। ये दरवाज़ा 450 साल पुराना है। आइए हम किले को अंदर से देखते हैं। जी, यहाँ पर किले के अंदर दाखिल हम हुए हैं और ये ऊपर की मंजिल पर मुश्तमिल है, जिसके चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ मौजूद हैं। एक छोटी सी खिड़की जिससे बाहर का खूबसूरत नज़ारा। जी नाज़रीन, यहाँ से हम देख सकते हैं कि एक खिड़कियाँ बनाई गई हैं जिससे किले के मेन जो दरवाज़ा है, मेन गेट है, उस पर नज़र रखी जा सकती है। जो बाहर चिनार का दरख्त है वहाँ पर तक नज़र रखी जा सकती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो इसकी देखें दीवार की साख्त, पूरी दीवार में मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है। लकड़ी, मड और इस तरह की चीज़ें जो दीवार की मजबूती का बाइस हैं। और इसमें ये भी कहा जाता है कि इन मड में जो है अंडे की जर्दी का इस्तेमाल किया जाता था ताकि जो मजबूत ये किले रह सकें। इसके अलावा आप देखें, इस दीवार पे मुख्तलिफ़ नक्शो निगार अपनी कदीम साख्त में मौजूद हैं जो कि 450 साल पुराने हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप देखें मुख्तलिफ़ किस्म के जो कारीगर आए थे, ये चाइनीज़ है, ये बुद्धिस्ट है, इन्होंने अपने अपने लोगोज़ यहाँ पर बनाए हैं और ये जो है ये शिगर फोर्ट का लोगो है। इस तरह मुख्तलिफ़ लोगोज़ यहाँ पर मौजूद हैं और नक्शो निगार उस वक़्त के कारीगरों के लकड़ी के ऊपर अपनी असली हालत में मौजूद हैं। इसी तरह आप देखें, यहाँ पर बेशुमार लकड़ी का काम किया गया है। इस तरह ये जो दरवाज़े की जो लकड़ी है, ये दरवाज़ा भी उसी वक्त का है और इस पर मुख्तलिफ़ किस्म के नक्शो निगार आप जो है देख सकते हैं। आइए हम देखते हैं अंदर से इसकी क्या हालत है। ये कमरा जो है राजा का दरबार यहाँ पर सजा करता था और यहाँ पर आप देखें मुख्तलिफ़ किस्म के लकड़ियों पर मुख्तलिफ़ किस्म के काम और नक्शो नगार, और इस जगह को अब म्यूज़ियम बना दिया गया है। तो यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के अशिया मौजूद हैं तारीख़ी। यहाँ पर राजा अपना दरबार सजाते थे और मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ैसले किए जाते थे और डिस्कस किए जाते थे मामलात। तो आइए हम आपको बाकी चीज़ें भी दिखाते हैं। जी, ये एक खूबसूरत खिड़की जहाँ से बाग का मंज़र जो है हम देख सकते हैं। एक फर्शी कारपेट है जिसे लोकल ज़बान में छरा कहते हैं, जो मुख्तलिफ़ जानवरों के खुसूसन याक और ज़ों, यहाँ के जो मुख्तलिफ़ जानवर हैं उनके बालों से बनाया जाता है।
जी नाज़रीन, आप ये देख रहे हैं कि ये भी एक दरवाजे का नमूना है जो लकड़ी का बना हुआ है और इसके ऊपर भी खूबसूरत नक्शो नगार कुंदा है। तो आप सोच रहे होंगे कि ये दरवाज़ा इतना छोटा क्यों होता था। इसकी दो वजूहात हैं। एक वजह तो ये है कि जब भी कोई राजा के दरबार में ये कमरे में दाखिल हो तो वो सर झुका कर दाखिल हो ताकि ताज़ीम बजाई जा सके। और दूसरी इसकी वजह ये है कि यहाँ चूँकि बहुत ज़्यादा सर्दी होती थी और बर्फ़ पड़ती थी, तो सर्दी की जो शिद्दत है उसको कम से कम रखने के लिए, कमरे का जो टेम्परेचर है उसको नॉर्मल रखने के लिए दरवाजे और खिड़कियों को छोटा बनाया जाता था ताकि कम से कम सर्दी अंदर आ सके। जी नाज़रीन, ये देखें, ये दीवार और इसका प्लस्तर जो है ये 450 साल पुराना ही है जो किले की तामीर के वक्त बनाया गया है। इसमें अंडे की जर्दी, भूसा और गारे का इस्तेमाल है और ये यकीन करें मुझे ऐसा लग रहा है जैसे सीमेंट से बना हुआ है, बहुत ही मजबूत, जो सबूत दे रहा है कि अब तक मौजूद है। इसके अलावा ये जो है मकारा पत्थर से इसको बनाया गया है, कहा जाता है। ये एक कूलर है जो पानी के लिए इस्तेमाल होता था और इसमें जो चीज़ अगर आप ठंडी डालेंगे तो इसमें ठंडा रहता था और अगर इसमें गर्म चीज़ डाली जाए तो वो गर्म रहती थी, इसलिए ये पत्थर मखसूस है। इसके अलावा ये पत्थर की हांडिया है जिसमें जो है खाना पकाना जो है वो भी एक स्पेशल तरीके से, और इसमें बहुत देर में इसकी जो पत्थर की गरमाइश जो है चूँकि बहुत देर से ठंडी होती है इसलिए खाना भी इसमें काफ़ी देर गर्म रहता था। ये देखें नाज़रीन, म्यूज़ियम का एक हिस्सा है जिसमें पुराने किस्म के ज़ेवरात वगैरह रखे गए हैं जो राजा फैमिली के इस्तेमाल में थे, ख़वातीन इनको इस्तेमाल करती थी। देखें, ये एक छोटा सा किचन है जो राजा के दरबार के लिए इस्तेमाल किया जाता था, यहाँ से कुछ चीज़ें वगैरह पका के दरबार में ले जाने के लिए। आप देखें, ये तवे का और चूल्हे वाली जगह है जिसे महफूज किया गया है। ये एक चिराग है जिसमें 6 बत्तियाँ जलाई जा सकती थीं। पत्थर का चिराग है, बहुत नादिर चीज़ें हैं। इसी तरह वो पत्थर का दिया है। इसके अलावा ये जो है इसको आप चम्मच कह सकते हैं या मग के तौर पे इस्तेमाल होता था। वो लकड़ी का एक चमचा जो उस दौर का है म्यूज़ियम के तौर पर यहाँ महफूज किया गया है। देखें, ये जो मजहबी शायरी है जो कि बल्ती ज़बान में मौजूद है और ये खानका मोहल्ला के जो तारीख़ है वो फ़ारसी ज़बान में लिखी गई है। देखें, ये एक पत्थर का बर्तन है, वो बहुत ही भारी है क्योंकि ये पत्थर का है और कहा जा रहा है कि ये एक प्रेशर कुकर के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाता था। इसमें खाने के लिए, गज़ा पकाने के लिए रखने के बाद इसको आटे के साथ इसको किनारों को बंद कर दिया जाता था और फिर ये प्रेशर कुकर का काम देते थे। इसे आप एक बर्तन कह सकते हैं लकड़ी का, जो कि दीवार के अंदर मौजूद होता था और इसका बाकायदा लॉक है इसको खोलने के लिए और यहाँ से ये खोला जाता था और ये दीवार के अंदर होता था। ये देखें, एक नक्शो निगार से पुर लकड़ी की खूबसूरत खिड़की है। आप देख सकते हैं कितने खूबसूरती से इसको बनाया गया है, जहाँ से बाहर का नज़ारा किया जा सकता था। ये भी राजा के कमरे में इस्तेमाल होती थी। इसके अलावा ये लकड़ी के मुख्तलिफ़ किस्म के पिलर्स आप देख सकते हैं और इन पर भी चारों तरफ बहुत खूबसूरत नक्शो निगार और खूबसूरत काम किया गया है। ये देखें, लकड़ी का बॉक्स है जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के अजनास और ड्राई फ्रूट्स वगैरह रखे जाते थे। ये भी बॉक्स है जो कि नक्शो नगार के साथ बनाया गया है। ये देखें आप, शायद ये मुख्तलिफ़ किस्म की खिड़कियों के जो है चौखट और इस तरह के चीज़ों के लिए ये लकड़ी इस्तेमाल हुई होगी, जो कि खूबसूरत नक्शो नगार पर मुश्तमिल है और उसी वक्त की 450 साल पुरानी है
उस वक्त नाज़रीन हम आपको बताएं इस एरिया में जो अमल दखल था ईरानी आर्टिस्ट और जो है कश्मीर से और ईरान से जो आर्टिस्ट आते थे वो इनको बनाते थे। तो स्पेशल किस्म के आर्टिस्ट होते थे जो जिनका तकरीबन हमें तमाम किलों और इनमें जो है उनकी जो फनकारी हमें नज़र आती है। जो यहाँ खुसूसन ये शिगर फोर्ट में आप देखेंगे जा बजा इसकी आप दीवारें देखें, इसके किनारे देखें, जो इसकी छत देखें, ये सब जो है खूबसूरत नक्श व निगार के साथ खूबसूरती के साथ बनाए गए हैं। अभी तो चूँकि काफ़ी वक्त गुजर गया है लेकिन उस वक्त तो जब ये नया था तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हुआ करता होगा। इसी तरह से देखें ये खूबसूरत जो है सतून है जो इस दरबार के सेंटर में मौजूद है, जिस पर जा बजा कुंदाकारी खूबसूरत कुंदाकारी मौजूद है ऊपर से लेके नीचे तक। और इसमें देखें चारों तरफ जो है वो सहारा दिया गया है छत के लिए और वो भी एक खूबसूरत डिज़ाइन के साथ बनाया गया है। थैंक यू। देखें ये भी लकड़ी का बॉक्स है जिसमें अनाज वगैरह रखी जाती होंगी यकीनन, जो कि बहुत इसका ढक्कन ही बहुत भारी है। जी नाज़रीन, ये किले का एक और हिस्सा है जहाँ पर रिहायशी कमरे भी हैं और इसके अलावा यहाँ पर मस्जिद भी मौजूद है। एक तरफ किचन है, ये उस वक्त का इस्तेमाल होने वाला किचन है जिसे हासिर खान कहते हैं, मल्ती ज़बान में हासिर खान किचन को कहा जाता है। आइए हम देखते हैं किचन अंदर से कैसा है। जी ये उस वक्त का इस्तेमाल होने वाला किचन है। इसके भी नीचे ज़मीन पर जो है बिछाए गए हैं कारपेट, जिसको मकामी ज़बान में छरा कहते हैं, जिसको मैंने आपको पहले बताया कि ये याक और जोंगों और इस तरह के जानवरों के बालों से बनाया जाता है, बुना जाता है। मुख्तलिफ़ किस्म के उस वक्त के ज़माने के राजाओं के इस्तेमाल में जो चीज़ें थी वो मौजूद हैं। ये एक बहुत पुराना, देखें इसको कहते हैं समावार, जिसमें चाय रखी जाती है, नमकीन चाय। इसमें यहाँ पर चूँकि नमकीन चाय और कहवा बकसरत इस्तेमाल होता था तो इसमें उसे डाला जाता था। और इसके दरमियान में आप ये एक देख रहे हैं नलका, जिसके अंदर कोयले डाले जाते थे, जिसकी वजह से ये गर्म रहता था। जिसमें जो भी चाय डाली जाती थी वो गर्म रहती थी। और इसके अलावा नीचे फिर उसके जो है ना जाली जैसी होती थी, जिससे कोयलों की राख नीचे गिरती रहती थी। इसी तरह ये मुख्तलिफ़ किस्म के बर्तन हैं। ये एक बर्तन है, देखें, जो एक किस्म की यहाँ की डिश है जिसे मारजान कहा जाता है, जो कि बकव्हीट से तैयार होती थी और इसको पका के यहाँ रखा जाता था चारों तरफ। और इसके सेंटर में जो प्याला है इसमें देसी घी होता था, जिसे चारों तरफ बैठे लोग इसको यहाँ से लुकमा लेके घी के साथ खा सकते थे। इसी तरह आटे के लिए देखें बर्तन इस्तेमाल किए जाने वाले थालियाँ, ये भी लकड़ी की मौजूद हैं। बल्तिस्तान का एक लोकल इसको बर्तनों में इस्तेमाल होता है, इसको चदों कहा जाता है, यानी इसमें चाय बनाई जाती थी। इसमें एक वो मखसूस किस्म का बर्तन है जिसमें चाय का जो अर्क डाल के
उसको घी वगैरह मिक्स करके उसको अच्छी तरह प्रेशर के साथ मिक्स किया जाता है। लकड़ी जलाने के लिए इस तरह का चूल्हा इस्तेमाल होता था और ये पत्थर की हांडियाँ, और ये जो है लकड़ी का चमचा है जो पकाने के इस्तेमाल में होता था। इसी तरह जैसे हमने पहले आपको बताया, ये पत्थर की हांडियाँ है जो कि एक मखसूस, इसमें जो भी खाना बनता है वो काफ़ी देर तक, अगर आप इसको चूल्हे से उतार कर नीचे भी रख दें तो चूंकि पत्थर देर से ठंडा होता है इसलिए इसमें वो चीज़ गर्म रहती है और उबलती रहती है काफ़ी देर तक। इसके अलावा देखें, ये उस ज़माने का मटका है जो कि यकीनन तांबे से बना हुआ है, और इसी तरह के ज़माने की, इसे हम लालटेन कह सकते हैं। ये देखें, तो यकीनन अजनास तोड़ने के लिए है, एक किस्म का तराजू है जिसे तोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जी, ये था राजा के फैमिली के इस्तेमाल में जो किचन है जो हमने आपको दिखाया। जी, ये एक प्लेटफॉर्म है जो अज़ान देने के लिए इस्तेमाल होता था, तो यहाँ पे मुअज्जिन खड़ा होके अज़ान दिया करता था। जी, ये मस्जिद है जो राजा के इस्तेमाल में होती थी, और ये भी एक तारीख़ी मस्जिद है जो कि तकरीबन 450 साल पहले बनाई गई थी किले के साथ। अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये भी किले का एक हिस्सा है जिसमें आप देखें दीवार में जा बजा पत्थर, लकड़ी और मड का इस्तेमाल है जो कि अंडे की सफ़ेदी से बनाया गया है, और इसके भी ऊपर जो है आप देखें तो अगर लकड़ियों के ऊपर खूबसूरत नक्शो निगार जो है कमदा है, अच्छी हालत में मौजूद है। ये किला जो है पुराना किला इसे ही कहा जाता है क्योंकि ये जो है इस किले से बहुत पहले बनाया गया था जो चट्टान के ऊपर मौजूद है, और ये किला बाद में बनाया गया है जो 450 साल पुराना है। और ये जो दरवाज़ा है किले की, जो बैक साइड पे दरवाज़ा खुलता है बाग की तरफ, तो इस तरफ से हम बाग में जा सकते हैं। जी, ये किले के अकब में नीचे उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई हैं जो कि इसकी बैक साइड में बाग की तरफ जाती हैं, और ये सीढ़ियाँ यकीनन आगा खान रूरल स्पोर्ट्स प्रोग्राम के तहत बनाई गई हैं। आपको यहाँ बताते चलें कि इस किले को दोबारा आराइश करने में आगा खान रूरल स्पोर्ट्स प्रोग्राम का बड़ा हाथ है। उन्होंने इसमें काफ़ी चेंजिंग्स की है और उसको आराइश दी है, और अब ये सरेना होटल के नाम से मशहूर है। देखिए, आप देख सकते हैं कि कितने बड़े बड़े पत्थरों के साथ इस किले की दीवार को बनाया गया है और किला इस पर तामीर किया गया है। बहुत ही मजबूत किला अपने दौर का, जो अपनी
मिसाल आप हैं। जी मेरे अकब में आप इस चिनार के दरख्त को देख सकते हैं। इसकी भी उम्र किले के बराबर है, यानी 450 साल पुराना दरख्त है। आप बारादरी को देख सकते हैं। कहा जाता है कि यहाँ पर जब राजा पोलो खेलने के बाद थक जाते थे तो यहाँ पर आराम करने के लिए आया करते थे। और इस बारादरी में आम तौर पर तो 12 दरवाजे होते हैं, लेकिन इसमें 12 सतून हैं, इसलिए इसको बारादरी कहा जाता है। खूबसूरत बाग है जो किले के एक तरफ मौजूद है और यहाँ पर आप रेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जो सयाह हजरात आते हैं उनके लिए आराम करने के लिए जगह बनाई गई है। बहुत खूबसूरत बाग है, चारों तरफ फूल हैं और साथ में दरिया बह रहा है। जी नाज़रीन, 450 साल पुराने तारीखी किले फुंखर की हमने आपको सैर कराई, जो कि शिगर में मौजूद है। अभी हम शिगर में ही मौजूद हैं। हम आपको शिगर के दीगर दिलचस्प और ख़ूबसूरत और तारीख़ी मकामात भी दिखाएंगे, उनकी सैर कराएंगे। तो फ़िलहाल के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।